हेलो जी, कैसे हो जी आप सब। मम्मी उपशौर्य प्रताप में आप सबका स्वागत है। श्री रामपुर नामक गांव में एक सरजू नाम का भिखारी रहता था। उसकी एक बहन थी, उसका नाम रमा था। जब वह 15 साल का था तब उसके माता पिता का देहांत हो गया था और अब उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था और गरीबी भी उसका पीछा नहीं छोड़ती थी, इसलिए वह भीख मांगता था। उसे अपना भी गुजारा करना था और अपनी बहन का भी गुजारा करना था। उसे खाने पीने का भी इंतज़ाम करना था और अपनी बहन की पढ़ाई का भी इंतज़ाम करना था। एक दिन वह रेलवे स्टेशन के पास भीख मांग रहा था कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे। एक बंदा तो कह के चला गया कि कैसे इंसान है, बस खड़े हो जाते हैं भीख मांगने के लिए, कुछ भी नहीं देता। और तब वह दूसरे इंसान से भीख मांगता है। वह कहता है कि बाबा मुझे कुछ दे दो, भगवान आपका भला करेगा। तो वह आदमी कहता है, अरे बेटा, तुम्हें भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, ये भीख मांगने के लिए नहीं दिए, कुछ काम करो। तभी वह उन बातों के बारे में सोचने लग जाता है जो उस बाबा ने उसे बातें कही थी। तो वह फिर से भीख मांगने लगता है, लेकिन उसकी नज़र ना एक चाय वाले की दुकान की तरफ जाती है। वह चाय वाले के पास जाता है और चाय वाले से कहता है कि भाई मालिक मुझे काम दे दो। तो चाय वाला कहता है, तुम तो भिखारी हो, काम करने की क्या ज़रूरत है तुम्हें। तो फिर वह कहता है, मैं भिखारी नहीं बनकर अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता, मैं काम करना चाहता हूँ और काम करके मेहनत करना चाहता हूँ, आप मुझे एक मौका दे दीजिए। तो चाय वाला कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें मौका देता हूँ और तुम कल से टाइम पर आ जाना। तो वह कल से टाइम पर आ जाता है और वह घर जाकर अपनी बहन को भी बताता है कि बहन मुझे नौकरी मिल गई है, अब मुझे भिखारी वाली ज़िंदगी गुजारनी नहीं पड़ेगी। तो उसकी बहन बहुत खुश होती है और उसे बेस्ट विशेस देती है। कल से वह टाइम पर काम पर जाने लगा और वह काफ़ी मेहनत से काम करने लगा। यह सब देखकर चाय वाला काफ़ी खुश हुआ और चाय वाला उससे बोलता है कि बेटा, तुम्हारी तो पढ़ाई करने की उम्र है, तुम्हें पढ़ना चाहिए। तो फिर सरजू कहता है कि मालिक, आपने मेरे बारे में इतना सोचा वही बहुत है। इस कमाई से मेरी बहन की पढ़ाई का खर्चा चलता और खाने का खर्चा भी अच्छी तरह नहीं निकलता। तो चाय वाला कहता है, देखो सरजू, तुम पढ़ाई करो और नाइट स्कूल में अपना एडमिशन करा लो, मैं तुम्हारी और तुम्हारी बहन की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठा लूँगा। जब तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ तो तुम यह कर्ज उतार देना। तो सरजू कहता है, धन्यवाद मालिक, आप जैसा और कोई नहीं इस दुनिया में, आपने हम सब के बारे में यह सोचा। यह कहकर सरजू रोने लगता है और कहता है कि मालिक, हमारे माँ पिता के बाद आपने ही हमारा साथ दिया है। यह कहकर वह अपना नाइट स्कूल में एडमिशन करवाता है और चाय वाले के पास भी मेहनत से काम करता है और अपनी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से करता है। फिर वह सोचने लगता है कि मालिक का कर्जा उतारने के लिए कुछ दूसरा काम भी करना चाहिए। तो वह सुबह सुबह लोगों के घरों में अखबार डालने लग गया और सुबह आकर चाय का काम भी काफ़ी अच्छे से करने लगा और काफ़ी मेहनत से करने लगा। एक दिन उसकी बहन ने बोला कि अगर चाय के साथ कुछ खाने पीने का सामान भी रख लिया जाए भैया, तो काफ़ी अच्छी बिक्री होगी। तो फिर सरजू कहता है कि मैं मालिक से बात करूंगा। तो उसने मालिक से बात करी कि मालिक, अगर हम चाय के साथ कुछ खाने पीने का सामान रख ले तो दुकान की काफ़ी अच्छी बिक्री होगी, लोगों को दूसरी तरफ नहीं जाना पड़ेगा। तो फिर उसका मालिक काफ़ी खुश होता है। वह कहता है कि हाँ, तुम्हारा सजेशन बहुत ही अच्छा है, तो मेरे पर तो अब कुछ नहीं होता, तुम्हें ही है सब कुछ संभालना पड़ेगा। तो सरजू सब कुछ कर लेता है, चाय के साथ खाने पीने का भी सामान रख लेता है और दुकान की काफ़ी अच्छी बिक्री होती है। अब लोगों को इधर उधर नहीं जाना पड़ता खाने के सामान लेने के लिए। यहीं पर सरजू के भी अच्छे नंबर आते हैं और सरजू की बहन का भी प्रथम नंबर आता है स्कूल में।
और सरजू रात को पूरी मेहनत से अब पढ़ाई करता था और दिन में चाय वाले के पास पूरी मेहनत से काम करता था। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और चाय वाले की छोटी सी दुकान से बड़ी दुकान हो गई। चाय वाले को काफ़ी खुशी हुई सरजू की यह मेहनत देखकर। अब उसे सरजू पर पूरा ही विश्वास हो गया। धीरे धीरे अब उसकी बहन ने भी 12वीं की परीक्षा पास कर ली और वह पूरे ज़िले में उसका प्रथम नंबर आया। और सरजू ने भी मेहनत कर कर जो पढ़ाई का खर्चा था वह चाय वाले को दे दिया। अब सरजू की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। अब उसने चाय वाले की एक दुकान के बदले उसे 3 दुकानों में बदल दिया और चाय वाला काफ़ी खुश था कि सरजू ने इतनी ईमानदारी और मेहनत से काम किया कि उसकी 3 दुकानें हो गई। और चाय वाले ने कहा, अब सरजू तुमने इतनी मेहनत की है तो एक दुकान अब तुम रखो, इसे तुम ही अच्छी तरह चलाना। तो सरजू ने कहा, जी मालिक, जैसी आपकी इच्छा। दूसरी तरफ उसकी बहन भी पढ़ लिख कर एक कंपनी में नौकरी लग गई। देखिए, वह भिखारी था और उसने जब मन में ठान लिया कि ज़िंदगी में मुझे कुछ करना है, भिखारी से वह कहाँ तक पहुँच गया, कहाँ तक उनके खाने के भी लाले थे। तो वह पढ़ लिख कर भी दोनों बहन भाई कामयाब हो गए ज़िंदगी में। अगर हम मेहनत करें तो हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। यहीं पर मेरी कहानी समाप्त होती है। अगर आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। और आप सबको भी मैं यही सलाह देती हूँ कि प्लीज़ मेहनत ज़रूर करनी चाहिए और अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए। हम ज़िंदगी में सब कुछ पा सकते हैं।